नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर, झंडे वाला मंदिर में, जिसकी अपनी एक अलग मान्यता है, अपनी एक पौराणिक कथा है। और यहाँ पर अगर आप नज़ारा देखेंगे, जिस ओर देखेंगे आपको खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आएगी। माता का द्वार है, खूबसूरती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसे में हमने सोचा कि अपने दर्शकों के लिए, अपने दर्शकों की सुविधा के लिए, जो किसी कारणवश मंदिर में नहीं आ पाए हैं, यहीं से उनको बताएंगे कि नवरात्रों में आपको क्या करना है और इस मंदिर में अगर आप आना चाहते हैं तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। मेरे साथ मौजूद है इस मंदिर के पंडित जी। क्या नाम है आपका? पुजारी जी बोल। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? फणींद्र प्रसाद। सर, मैं हर साल माता रानी मुझे बुलाती है और सौभाग्य है मेरा कि मैं यहाँ आती हूँ और हर बार इतनी खूबसूरती देखती हूँ। किस तरह से आप पूरा प्रबंधन करते हैं? अब ये तो भगवती की कृपा है। मंदिर व्यवस्था आप देख रहे हैं सुचारू रूप से, और यहाँ का सजावट भी देख रहे हैं और भक्तों का आगमन भी देख रहे हैं कि भक्त आ रहे हैं। तो इससे निश्चित ये पता है कि भगवती हर किसी के ऊपर कृपा बरसाती है। मन में जो भावनाएं, मन में जो इच्छाएं, मन में जो कामना लेकर आते हैं, भगवती माँ झंडे वाली सभी भक्तों को निराशा नहीं करती है, उनकी आशाओं को जो परिपूर्ण करती है। और आज भगवती शैलपुत्री का दिन है और भगवती शैलपुत्री हिमालय पुत्री है। पूर्व जन्म में क्षति के रूप में अवतारित हुई थी, भगवान शंकर जी के अर्धांगिनी के रूप में थी। पुनः विध्वंस हुआ, बहुत बड़ी कथा है उसमें। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विध्वंस होकर अपमानित होने के कारण अपने को आहुति किया। उसके बाद भगवती ने फिर उपासना करके भगवान शंकर जी को की प्राप्ति की और वही भगवती जो है हिमालय पुत्री, शैलपुत्री के, हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और शैल का अर्थ होता है हिमालय, हिमालय का अर्थ दृढ़, कठोर। मतलब जो भक्त भगवती की उपासना करते हैं आज शैलपुत्री की, तो उनके अंदर, उनके जीवन में दृढ़ भक्ति प्राप्ति होती है। और भगवती का स्वरूप एक हाथ में त्रिशूल लिया है, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में कमल लिया है। इसका जो है कि जो दुष्ट हैं, जो उनको भी भगवती संहार करती है, और जो भगवत भक्ति करने वाले हैं, भगवती की उपासना करने वाले हैं, उसको भगवती कमल रूप, कमल लिया है और वरदान भी प्रदान करती है। भगवती के दोनों रूप हैं। जो भक्त साधना करते हैं, भगवती के लिए याचना करते हैं, कामनाओं को पूर्ति करती है। जो दुष्ट हैं, जो दुष्ट संस्कार वाले हैं, उसको भी भगवती दंड देती है किसी भी रूप में। पुजारी जी, जो हमारे दर्शक हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, वो घर बैठे किस तरह से पूजा अर्चना करें कि उनको वो तमाम उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं? और माता तो हर किसी के दुख दूर कर ही देती है। अब जो है कि भगवती को आज प्रथम दिवस है, भगवती को सुंदर आसन बैठाएं और आसन अपने से थोड़ा ऊपर हो, ताकि आपके, जब आप साधना में बैठोगे पूजा में, तो उससे ऊपर एक आसन बनाइए चौकी ऊपर। भगवती को पहले गंगा जल से, फिर जो है कि पंचामृत दूध से, कच्चा दूध से स्नान कराएं। भगवती को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाएं, श्रृंगार करें। फिर फलार का भोग लगाएं, दूध और फल और जो फलारी जितने भी पदार्थ हैं उनको भोग लगाकर भगवती का सुंदर आरती करें और मंत्र जाप करें। और मंत्र जाप और पाठ नहीं कर सकते समय के अभाव से या संस्कृत में अशुद्धता के अभाव से कारण नहीं कर सकते हो, तो भगवती का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, इस मंत्र का जाप करें। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रय शक्ति विद्यमान है इस मंत्र में। इसका जाप करते हुए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति कर सकते हैं, मनोकामनाओं की। अच्छा, आज मैं जब इस मंदिर में आई तो मुझे प्रसाद चढ़ाने से मना कर दिया गया, क्या खास वजह है? अब ये तो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, इस भीड़ को देखते हुए उस विषय में तो वही बताएंगे। यानी कि मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे दर्शक यहाँ आते हैं तो इस बात का ख्याल रखें। हाँ, मतलब भीड़ के कारण से भीड़ हो जाती है। अब व्यवस्थाएं यहाँ संभालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो है कि उस कारण से भी जो है व्यवस्था, लेकिन दुरुस्त, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट रहता है, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी यहाँ पे और झूठ नहीं बोलूँगी। जब भी आओ
कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, कहाँ पर जूते उतारने हैं, कहाँ से मीडिया की एंट्री होगी, कहाँ से आम जनता की एंट्री होगी, वो तमाम व्यवस्थाएं बहुत ही दुरुस्त रहती है। और मुझे लगता है यही कारण है कि मंदिर की साफ सफाई और मंदिर के जितना भी ये प्रांगण है उसमें किस तरह से इतना हुजूम उमड़ जाता है पता भी नहीं चलता। एकदम यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है और साथ में आप सफाई देखना, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ मतलब गंदगी हो, कुछ ऐसा फेंका हुआ है। तो इस व्यवस्था को देखते हुए भी आप देखते हैं सारे सेवादार जो है कि यहाँ खड़े हैं अपने जगहों पर, किसी भी प्रकार से भक्तों को कोई असुविधा न हो इसको दृष्टिगोचर करते हुए मंदिर कमेटी की ओर से व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे हैं उस चीज़ को, आप भी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आप भी खुद अनुभव कर सकती हो। मैंने तो पहले ही बोला था कि इस मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी देर से ये इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं झंडे वाली राधा रानी से 35 साल से जुड़ा हूँ। झंडे वाली राधा रानी के साथ जो विश्वास से जुड़ता है, झंडे वाली उसके घर में किसी बात की कमी नहीं करती। आज पहला नवराता है, झंडे वाली कितनी सेवादारों ने कितनी सजावट की है। फिर मीडिया वाले आप कितने बड़े वो जुड़ा है, जो आप घर घर में संदेश पहुंचा रहे हो। जो बेचारे लाचार हैं आने के लिए, आप उनके घर में जाके टीवी के माध्यम से आप एक पहुंचा रहे हो। ये कृपा है, ये आपने आप में उत्साह लोगों को डलवा रहे हो। ये भारत देश को पक्का करने के लिए माँ झंडे वाली की कृपा घर घर पहुँचा रहे हो। जी, जय माता दी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कहना यह चाहेंगे कि शारदीय नवरात्र का प्रथम शैलपुत्री पूजन से सभी किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। और यह दरबार जो है दिल्ली का झंडे वाली जी का बहुत ही निराला है, सबकी मन की कामना पूरी होती है। और बताता चलूँ कि माँ का आगमन पालकी पे हो रहा है और प्रस्थान मुर्गा पर हो रहा है। फिर से बताता हूँ, नहीं, आप बाकियों से भी बातचीत करनी है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। बहुत अच्छा दरबार सजा है। बहुत अच्छा दरबार। आगे देखते हैं, यहाँ पर भक्तजन आ रहे हैं। आप कुछ बात करना चाहेंगे? आप कुछ बात करना चाहेंगे? तो आप देखिए किस तरह से भक्ति में लीन है। और कुछ लोग जो है, और इनको मुझे लगता है कि तंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो भक्त भक्ति में डूबा हुआ है उसको उसी में डूबा रहने दीजिए, क्योंकि हर कोई अपने दुख दर्द माँ के साथ बांटने आता है और यही चाहता है कि अब माँ मेरे सब दुखों को दूर कर दे।